नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक, ट्रस्टेड एंड एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर एमसीक्यू। आज की तारीख है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 को टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। आपको इस प्रस्तुति में 6 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू को समझदारी से विस्तार पूर्वक हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के साथ अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, तथ्य, संबंधित देश या राज्य की जानकारी भी उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्याय के करने वाले के लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री है। आज का पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण मुस्लिम त्यौहार बनाया गया जो इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुहर्रम आशूरा। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का एक पहला महीना होता है और इसका 10वां दिन, जिसे आशूरा कहते हैं, इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। यह दिन शोक और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है। सिया समुदाय इसे गहरे सम्मान के साथ मनाता है, जिसमें ताजिया और मातम के जुलूस प्रमुख होते हैं। सुन्नी समुदाय में इस दिन रोज़ा रखने की भी खास परंपरा है। मुहर्रम का महत्व सिया मुसलमानों पर विशेष है। आशूरा के जुलूस भारत के कई हिस्सों में आयोजित होते हैं। संबंधित भारत, नई दिल्ली, यहाँ की राजधानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुद्रा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने किस पूर्व सीजेआई को उनके आधिकारिक निवास से बाहर निकालने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने सरकार से सीजेआई के रिटायरमेंट के बाद अधिक समय तक सरकारी आवास में रहने पर चिंता जताई है। यह प्रशासनिक और अनुशासनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन का नोटिस, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्त सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को उनके आधिकारिक सरकारी आवास से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह कदम अधिक समय तक सरकारी आवास में रहने पर प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक राज्य के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और न्यायपालिका की तकनीकी नवाचारों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। संबंधित देश भारत। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापन में किस नियम में ढील दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, अनिवार्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त की है। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन में नियमों में कुछ बदलाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आयोग से अनिवार्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता खत्म कर दी है। अब मतदाता मोबाइल, ओटीपी और आधार आधारित पहचान से भी आसानी से सत्यापन कर सकते हैं। यह बदलाव चुनाव प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। निर्देश ईमानदारी और चुनाव सुरक्षा का ध्यान में रखकर जारी किया गया है। तकनीकी समाधानों पर जोर दिया गया है। संबंधित राज्य बिहार, यहाँ की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2025 को एक्स पूर्व ट्विटर पर किस संगठन का अकाउंट भारत में कानूनी मांग के चलते ब्लॉक किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ड्यूटर्स। ड्यूटर्स पर भारत विरोधी सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगा है। भारत सरकार के आईटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। भारत में ड्यूटर्स का अकाउंट ब्लॉक 6 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ड्यूटर्स की डिजिटल अकाउंट को भारत में कानूनी भाग के कारण ब्लॉक कर दिया है। ड्यूटर्स पर आरोप था कि वह भारत विरोधी सामग्री प्रसारित कर रहा है। ड्यूटर्स एक ब्रिटिश समाचार एजेंसी है और यह कार्रवाई भारत सरकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी का एक हिस्सा है। संबंधित देश यूके। अगला प्रश्न है, दलाई लामा को उनके जन्मदिन 6 जुलाई पर किन नेताओं के शुभकामनाएं दी है? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। वे जन्मे 14वें दलाई लामा के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुभकामनाएं दी हैं। दलाई लामा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और उन्हें भारत एवं अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वे तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख हैं। असली नाम तनाजन गयात्सा, धार्मिक एवं राजनीतिक नेता हैं। संबंधित देश भारत और अमेरिका।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किस राज्य में लागू है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है, जिसमें 21 से 60 वर्ष की लड़कियों और महिलाओं को रुपये 1250 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना। यह योजना डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, 2025 में स्वच्छ ऊर्जा निवेश में अग्रणी देश कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है चीन। चीन को सौर और पवन ऊर्जा में सबसे अधिक निवेश और बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन ऊर्जा में भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूस। रूस ने अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका उद्देश्य नाटो को जवाब देना भी माना जाता है। संबंधित देश रूस, यहाँ की राजधानी मास्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा रूबल। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक 2028 के लिए सबसे ज़्यादा एथलीट्स भेजने का लक्ष्य तय किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एथलेटिक्स। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन AFI ने ट्रेनिंग कैंपस शुरू किए हैं। नीरज चोपड़ा जैसी सफलता से प्रेरित होकर युवा वर्ग को प्रोत्साहन मिल रहा है। 2028 ओलंपिक लॉन्च एजेंस US। भारत का लक्ष्य 50+ एथलीट भेजना है। संबंधित देश भारत। अगला एवं अंतिम प्रश्न है, भारत में नया AI अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है बेंगलुरु। केंद्र का उद्देश्य स्वदेशी AI तकनीकों को बढ़ावा देना। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों पर अनुसंधान होगा। केंद्र सरकार और निजी कंपनियों का सहयोग होगा। कर्नाटक, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु, GI टैग मैसूर सिल्क और कोलार आम को मिला गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।